हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा भी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी आज की वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत हुई है मेरी बिल्कुल इवनिंग टाइम पे, क्योंकि अभी अभी मैं सो के उठी हूँ और मेरा कमरा काफ़ी बिखरा हुआ है, तो इसको ठीक करती हूँ इस समय, क्योंकि सुबह ड्यूटी जाना होता है तो इतना टाइम नहीं लगता है और अकेले रहने में मन भी नहीं करता है, न खाने का न कुछ काम करने का, तो आदमी बड़ा आलसी बन जाता है अकेले में। तो ये है मेरा कमरा जो कि बहुत ही ख़राब हो रखा है, बहुत बिखरा हुआ है। तो अब मैं इसको ठीक करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग पे इतना टाइम नहीं लगता है, 7 बजे हमें ड्यूटी जाना होता है। कल मैंने कपड़े धुल दिए थे, लेकिन अभी तक इनकी तय नहीं मारी है और इधर भी ये सारा स्कूल से आके जितना भी सामान था सारा बिखरा पड़ा है। तो इस सारे सामान को मैं अभी समेटती हूँ। कहीं यहाँ फर्श पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है और इधर के सोफा सेट पे भी, यहाँ पे भी कपड़े बिखरे हुए हैं, तो ये सारे अभी मेरे को समेटने हैं। मस्ती इतनी ज़्यादा हो रही है कि कपड़े सारे पसीने से भीग जा रहे हैं और हमारा एरिया ऐसा है कि सारी दुनिया में बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है, तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। बल्कि हम देहरादून रहते हैं तो वहाँ पे गर्मी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ हो रही है। पर्स में भी कई बार इतना ज़्यादा कबाड़ रहता है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ इतनी सारी पेनें रखी हुई है। अब इनमें से पता अब करना पड़ेगा कि क्या इसमें से ख़त्म हो रखा है और क्या नहीं हो रखा है, क्योंकि हम लोग जल्दीबाजी में जाते हैं और फिर सारा सामान डाल देते हैं उसमें और फिर जो है कबाड़ ही कबाड़ हो रखा है, ये सारा फैला हुआ है। अब मैं इसको ठीक करती हूँ। दोस्तों ये देखो मेरे पर्स से कितना सारा कबाड़ निकला हुआ है। कुछ सामान तो यूज का है, लेकिन कुछ सामान ऐसा है कि जो बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है, तो अब मैं इसको छानूंगी। कुछ दिन बाद जो है मुझे पर्स साफ करना पड़ता है, क्योंकि कई बार बहुत सारी पेनें ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हम फिर वहीं डाल देते हैं। तो आज मैं इसकी सारी छटनी करूँगी। ये देखो एक भी पेन के ढक्कन मुझे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पड़ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है और सारी पेनों के ढक्कन यहाँ से गायब हो रखे हैं। अब पेन तो मैंने सारी इस वाली पन्नी में रख दी। अब बारी है दवाइयों की, क्योंकि दवाइयाँ भी अपने साथ ले जानी पड़ती हैं, क्योंकि कभी भी तबीयत खराब हो जाती है, कभी सर दर्द हो जाता है, तो अपने पास हमेशा ही वो दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं। ये है सारी दवाइयाँ और ये हमेशा ही मेरे पर्स में रहती हैं, क्योंकि कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। कई बार स्कूल में बच्चों को भी कुछ हो जाता है। वैसे तो स्कूल में स्टॉक आता है दवाइयों का, लेकिन कई बार जो डिजीज़ उन्हें हो रही है उसकी दवाई नहीं मिलती है, तो ये मैंने हमेशा पर्स में रखे रहते हैं, जो मेरे काम भी आती है और बच्चों के काम भी आती है। और यहाँ तो लिफाफे भी मिल रहे हैं जो शादियों में मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। ये कुछ सिक्के भी मुझे इन पन्नियों में मिले हैं आज। दोस्तों अब बारी आती है चश्मों की। तो ये तो मेरा स्टडी के टाइम का है, ये नज़दीक का है, और ये है मेरा दूर का चश्मा। और ये चश्मा है जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, क्योंकि बहुत धूप होती है तो इसका पहनना बहुत ज़रूरी है। आँखों में नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट जाती है। अब आती है बारी मेकअप के सामान को संभालने की। मेकअप का तो मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, लेकिन पर्स में रखा रहता है, क्योंकि ड्यूटी से कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो रखा रहता है। तो ये तो है मेरा प्योर सॉफ्ट वेट वाइप्स है ये, गीले, जैसे कि आजकल बहुत पसीना होता है तो डस्ट लग जाती है, तो हम अपने फेस को वाइप कर सकते हैं इससे। तो ये भी मैंने हमेशा अपने पर्स में रखा रहता है। और ये कुछ मेरे मॉइस्चर वगैरह हैं इसमें, जब धूल डस्ट में जाना पड़ता है तो ये रखना पड़ता है। ये कुछ सामान मैं अपने घर से लाई थी, मेरे बेटे की थी, सेंटा क्लॉज जब बनता था वो, तो ये स्कूल में जब कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं तो ये दाढ़ी लगाने के लिए ठीक है ये।
ये है सेंटा क्लॉज की छोटी सी थैली जिसमें वो अपने गिफ्ट रखता है। तो मेरा बेटा जब छोटे में प्रोग्राम में रहता था, सेंटा क्लॉज बनता था, तो उसके लिए हमने काफ़ी ऐसी ड्रेसेस खरीदी थी। तो ये मैं अपने स्कूल में ले आई। जब भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम होंगे तो ये बच्चों के काम आएगा। तो इनको अभी हम संभाल के रख देते हैं, इसी थैली में इसको रख देती हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम ले जाएंगे अपने स्कूल में। ये है मेरा कॉलर माइक, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वॉइस बहुत अच्छी नहीं आती है, इसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की है। तो इसको मैं आज चार्ज करती हूँ, तो कभी कभी मैं इसका यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ। फाइनली मैंने ये कमरा भी अभी साफ़ कर दिया है।